तो राजा आज ऐसे धर्मात्मा थे कि 2 जन्म तक कहीं अशुभ कर्म नहीं था, 2 जन्म में कहीं अशुभ कर्म नहीं था। लेकिन उसी जन्म में वह भूल के चलते जो थोड़ा सा पाप हो गया, जो दिया हुआ गाय पुनः दूसरे साधु को दान कर दिए, वही पाप जो थोड़ा सा हो गया, उस पाप के चलते धर्मराज जी ने कहा कि हे राजन, धन हो तुम, धन है तुम्हारा कर्म, लेकिन सुनो, भूल से तुम्हारे जीवन में अंतिम में पाप हो गया है, तो पहले तुम पाप भोगने के लिए चाहते हो कि पुण्य भोगने के लिए चाहते हो? तो राजा आज को हुआ कि जब भूल से थोड़ा सा पाप हुआ है तो कितना दिन भोगना पड़ेगा? अल्प समय पाप भोग लेंगे, उसके बाद पुण्य को भोगते रह जाएंगे। तो धर्मराज जी से कहा कि प्रभु, जब मेरे जीवन में भूल से पाप हो गया है तो पहले वही पाप का ही सजा दे दीजिए, उसके बाद हम पुण्य भोगते रह जाएंगे। तो धर्मराज जी ने कहा, जब आप पाप का ही सजा भोगने के लिए चाहते हैं तो अब आपका जन्म जो है कंदरावन के जंगल में एक विशाल वृक्ष सूखा पड़ा हुआ है, उसमें खोडर है, उसी खोडर में अजगर बन करके जन्म लीजिएगा। जैसे कहा अजगर बन करके जन्म लीजिएगा, राजा आज व्याकुल होकर के रोने लगा, चिल्लाने लगा कि हे प्रभु, यही बात तो एक रोज आकाशवाणी भी कहा था और वही बात को आप भी दोहरा रहे हैं, वही बात को आप भी दोहरा रहे हैं। धर्मराज जी ने कहा, हम तो आदेश पालक हैं, परमात्मा का जो आदेश होता है तो बात तो मिलती ही है। आकाशवाणी मतलब परमात्मा भी कहा कि यह तन छूटेगा तो अजगर का जोनी मिलेगा, और यहां धर्मराज भी कह रहे धर्मलोक में अब जो है आपका जन्म जो है अजगर की जोनी में कंदरावन के जंगल में होगा। अब राजा आज कहने लगे, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि थोड़ी सी पाप के चलते इतनी भयंकर सजा मिलेगा, इसलिए पहले हमको पुण्य भोगने दीजिए, पुण्य भोगने दीजिए। धर्मराज जी ने कहा कि नहीं, वाणी जो निकल गए भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो राजा आज ने कहा, जब भोगना ही पड़ेगा तो फिर हे प्रभु, यह अजगर के जोनी से छुट्टी कब मिलेगी, कब मुक्ति होगी? तो धर्मराज जी ने कहा कि हे राजन, इस से मुक्ति मिलने के लिए जब आपके वंश में कोई भक्त जन्म लेगा और सत्संग करेगा, उस दिन आपको यह अजगर की जोनी से मुक्ति मिलेगी, छुट्टी होगा। इससे पहले कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं। राजा अज का जन्म हो गया अजगर की जोनी में, कंदरावन के जंगल में रहते थे, दिन रात सूर्य देवता से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, कब मेरे वंशों में भक्तों का जन्म होगा कि सत्संग करेगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, अजगर की जोनी छूटेगा। हे प्रभु, कब मेरे वंशों में भक्तों का जन्म होगा जो सत्संग करेगा, मेरा उद्धार होगा। विनती करते, प्रार्थना करते करते 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3, 4, 5, 6ठी पीढ़ी तक गुजर गई, लेकिन उनके वंश में, उनके कुल में कोई भक्त का जन्म नहीं हुआ। इतनी आसान नहीं है, इसीलिए भगवान शंकर ने कहा, सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनित, श्री रघुवीर प्राण जेहि नर उपज विनित। बड़ा से बड़ा कुल क्यों नहीं है? वह कुल की लेखा जोखा परमात्मा के द्वार में नहीं है। लेकिन दरिद्र कुल क्यों नहीं है? जैसे माता सबरी का कुल, मीराबाई का कुल, चरणदास जी महाराज का कुल, सहजोबाई की कुल, कर्माबाई की कुल, ऐसे कुल नीच से नीच कुल है, गरीब से गरीब कुल है। लेकिन जिस कुल में कोई भक्ति भजन करते हैं, वही कुल का लेखा जोखा परमात्मा के द्वार में होता है। बाद बाकी जितने भी कुल संसार में है, उस कुल की गिनती नहीं होता है परमात्मा के दरबार में। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा, धन घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति भंगा। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, वह समय धन्य है, भागशाली है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन है जिसमें गुरु की भक्ति हो। सब जन्म को धन नहीं कहा है, सब समय को धन नहीं कहा। जिसमें आपके जीवन में सत्संग मिलता है और जिस कुल में जिस समय आप गुरु की भक्ति करती है, वही आपके लिए भाग्यशाली कहलाता है। वही समय, वही घड़ी, वही जन्म भाग्यशाली कहलाता है। तो राजा अज 6 पीढ़ी गुजर गया, कोई भक्तों का जन्म नहीं लिया। 7वां पीढ़ी में राजा निमि
राजा निमि जनकपुर के राजा थे मिथिला नरेश, उनके गुरु वशिष्ठ थे। संजोग से राजा निमि गया अपने गुरु के पास, गुरु वशिष्ठ के पास, कहा गुरुदेव इच्छा है कि जग कराने का, क्योंकि उस समय में जग से ही लोगों को मुक्ति मिलती थी, परमात्मा की प्राप्ति होता था। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा बहुत अच्छी बात है कि तुम जग कराने के लिए चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हारे दल को स्वीकार करता हूं, लेकिन पहले मैं भगवान इंद्र की दल स्वीकार कर लिया हूं, पहले मैं स्वर्ग जाऊंगा, इंद्र देवताओं का जग संपन्न करके उसके बाद तुम्हारे यहाँ करके जग आरंभ करूंगा। राजा निमि बात स्वीकार कर लिए। वहां से पुनः राय दरबार आए, सब लोग कहने लगा कि क्या हुआ क्या हुआ, कैसे ऐसे गुरुदेव तो चले गए हैं स्वर्ग इंद्र भगवान के जग संपन्न करने के लिए, वहां से आएंगे तब वह जो है अपने यहाँ जग आरंभ करेगा। सब लोग कहा कि तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, इसके लिए तुरंत करने के लिए स्वयं राजा निमि गौतम ऋषि के शरण में गए और गौतम ऋषि को बुला करके ले आए, जग आरंभ कर दिया, जग प्रारंभ हो गया। उधर जब स्वर्ग में स्वयं इंद्र भगवान की जग की पूर्णाहुति हो गई तो वहां से गुरु वशिष्ठ आ गए राजा निमि के दरबार में। राजा निमि के दरबार में आते हैं तो गेट पर सिपाहियों से कहा कि जाओ राजा से कहना कि गुरुदेव आए हुए हैं। तो सिपाहियों ने कहा कि गुरुदेव क्षमा करिए, राजा साहब नहीं आ पाएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि राजा साहब जग वेदी पर बैठे हुए हैं। जैसे कहा राजा साहब जग वेदी पर बैठे हुए हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा गलानी हुआ कि हमको दल दे करके मेरा अपमान किया। कहा जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम जग वेदी पर ही तुम्हारा प्राण अंत हो जाएगा। और गुरु वशिष्ठ शाप दे दिया, राजा निमि की जग वेदी पर ही प्राण अंत हो गया। जब प्राण अंत हो गया हाहाकार मच गया कि राजा निमि जग करते थे और जग वेदी पर ही प्राण अंत हो गया। गौतम ऋषि भी बड़ा पश्चाताप करने लगे, सब के सब अब क्या होगा अब क्या होगा। स्वयं वह जो है गौतम ऋषि और जितने भी वहां के प्रजा लोग थे सब लोग गुरु वशिष्ठ के चरण में आकर के चरण पर गिर करके विनती करने के, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए और राजन को जीवित कर दीजिए। पुनः गुरु वशिष्ठ मंथन किए हैं और मंथन करने के बाद राजा निमि को जीवित किया और जीवित करने के बाद जब वह कहा संसार वह जो है वंश वृद्धि करने के लिए, तो राजा निमि ने कहा कि गुरुदेव जब मेरा प्राण अंत हो गया तो अब मैं यह शरीर से जो है ऐसा पाप करने के लिए नहीं चाहता हूं, इसलिए हे प्रभु मुझे आशीर्वाद करिए, मैं शरीर का त्याग करता हूं। और पुनः वह राजा निमि जो है प्राण का अंत कर दिए गुरु को प्रणाम करके। अंत करने के बाद अब सब लोग सोचने लगे कि फिर यह वंश को चलाने के लिए कोई उपाय तो होना चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ गौतम ऋषि सब के सब जग वेदी से वह जो मंथन करने लगा, जग वेदी से ही वह जनक की उत्पत्ति हुई है। मिथि कहलाते हैं, उसका नाम पड़ा मिथि, चूंकि मंथन करके वह जो उत्पन्न किया गया बिना माता पिता के, इसीलिए उसका नाम पड़ा मिथि। और मिथि नाम से मिथिला नगर पड़ा। वही मिथिला का राजा कौन बना? एक नाम उसका एक अर्थ होता है जनक का अर्थ होता है, टाइटिल भी होता है, पिता भी कहलाते हैं। चूंकि वह जो है मंथन से जो उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका नाम जनक भी पड़ा। और अधिकतर सब लोग जनक के ही नाम से जानते हैं, इसीलिए राजा जनक विदेह कहलाते थे। बिना देह के मतलब बिना माता पिता के जग वेदी से वह जो जन्म लिए, इसीलिए विदेह कहलाते हैं। तो स्वयं वह राजा जनक जो है अपने धर्म के अनुसार राजपाट का संचालन करते थे। एक दिन संजोग से अपनी पत्नी सुनैना के साथ राज दरबार में सोए हुए थे, एकाएक स्वप्न देखने लगा कि दूसरे राजा से इनको जो है युद्ध हो गया। अब उस युद्ध में राजा जनक की हार हो गई। हार होने के बाद वह दूसरे राजा जनक को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद सजा सुना दिया, सुनो जब राज के अंदर पकड़े जाओगे तो तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। इसलिए राजा जनक प्राण बचाने के लिए भागने लगे। भागते भागते छठा दिन गुजर गया। सातवां दिन 3 बजे दिन में
इनको भूख और प्यास से मन व्याकुल हो गया। एक गृहिणी के यहाँ पहुंचते, माता राम 7 रोज हो गया अन्न पानी के चलते, कुछ भोजन करो भोजन करो। माता जी ने कहा बेटा ये तो गृहस्थ का घर है, यहाँ तो समय से भोजन बनता है, समय से भोजन समाप्त हो जाता है, इसलिए बेटा तुम जब भूखे हो तो बगल में बाबा का आश्रम है, चले जाओ आश्रम पर। तब राजा जनक आते हैं वह बाबा के आश्रम पर, विनती के बाबा 7 रोज और 7 दिन हो गया है, यह जो है अन्न पानी के चलते, इसलिए कुछ भोजन कराइए, कुछ भोजन कराइए। वो बाबा ने कहा अपने सेवकों से, अरे बेटा कुछ इसको भोजन करो। सेवक ने कहा गुरुदेव आज तो खिचड़ी बनी थी, वह भी खिचड़ी समाप्त हो गया, अब तो कुछ नहीं है। तो कहा कुछ खिलाओ, तो कहा कुछ तो नहीं है लेकिन खिचड़ी का खुरसन बचा हुआ है। तो इनसे कहा कि क्या खिचड़ी का खुरसन खाओगे, क्योंकि भूख तो लगी हुई थी, अब भूख में तो सब अन्न भी प्यारा होता है। राजा जनक ने कहा कि कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। जैसे वह सेवक खिचड़ी का खुरसन ला करके राजा जनक को देने लगा, राजा जनक जो दोनों हाथ फैला करके वह खिचड़ी जो लेने लगे, उसी समय ऊपर से चिल्हा झपट्टा मारा, कुछ तो चिल्हा लेकर गिर गया और कुछ नीचे में गंदा नाला था उसमें गिर गया। एक अन्न भी राजा जनक को वह नसीब नहीं हुआ, नसीब नहीं हुआ। उसी समय में राजा जनक की नींद खुल गई। ऊपर से काल, वह जो चिल्हा कौन था वही है काल, और नीचे जो आप देख रहे हैं कीचड़, यह संसार भी कीचड़ है। इस दल में जो फंस जाता है, यहां भी नहीं सुख और वहां भी नहीं सुख। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बाबरे, होश कर चेतो सबेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पचताई रे। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जानी के हटते रहो, गुरु टहल सतसंग सेवन में सदा डटते रहो। कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे स्वप्न हो सब संतन कही। बाबा देवी कहे में ही सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्ति बिनु नाही सफलता संत कहे सब गाई के। यह संसार में बिना गुरु के भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री राम भी गुरु के शरण में गए, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के शरण में गए, भगवान शंकर भी गुरु के शरण में गए, और गुरु के शरण में जाकर के भगवान श्री राम त्रिकाल संध्या और सत्संग करते थे, भगवान कृष्ण त्रिकाल संध्या और सत्संग करते थे। भगवान शंकर तो प्रत्येक दिन अपने पत्नी सती को साथ करके वह कुंभज से यहाँ जाते थे सत्संग सुनने के लिए। कहिए जो काम भगवान राम करते थे, जो काम भगवान कृष्ण करते थे, जो काम भगवान शंकर करते थे, वह काम क्या हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं? निश्चित करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का वह भगवान है जिनको हम भगवान मानते हैं, भगवान थे भी, है भी और रहेंगे भी। ऐसे भगवान जब सत्संग ध्यान करते थे तो हम लोगों को सत्संग ध्यान करना चाहिए कि नहीं? एकदम निश्चित रूप से सबको सत्संग और ध्यान करना चाहिए। इसीलिए जब हनुमान जी लंका में गए थे तो लंकनी ने कहा था तात स्वर्ग अब्बर सुखा दलिए तुला के अंग तुलना ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। स्वयं वह लंकनी ने कहा हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, 7 स्वर्ग की सुख तर्जु के एक पल्ले पर रख दीजिए, अब मात्र पल भर सत्संग की सुख तर्जु के एक पल्ले पर रख दीजिए, बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता। इसीलिए सत्संग के लिए एक बार स्वामी बल्लवाचार्य जी महाराज स्वामी भगवान महर्षि रमन के यहाँ गए। उनके यहाँ जब गए तो इनका सत्कार किया, और सत्कार करने के बाद भगवान महर्षि रमन कहने लगे स्वामी बल्लवाचार्य जी महाराज से, प्रभु आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आत्मज्ञानी है, अल्प समय में उपदेश करिए। तो स्वामी बल्लवाचार्य महाराज ही कहने लगे कि आप ही अल्प समय उपदेश करिए। अंत में वह जो है स्वयं बल्लवाचार्य महाराज श्रेष्ठ थे, तो उन्हीं से कहा और वही
कहने लगे, उपदेश करने लगे, कहा कि सुनिए,